ये तो आप भी जानते हैं कि इससे आसान टॉपिक कोई हो नहीं सकता। लेकिन आसान टॉपिक भी समझना चाहते हो तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आज आपको विज्ञापन लेखन में एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी टॉपिक पर विज्ञापन आसानी से कर दोगे। तो देर किस बात की, करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले यह समझते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन का मतलब है किसी भी वस्तु यानी प्रोडक्ट या सेवा यानी सर्विस के बारे में लोगों को जानकारी देना ताकि वे उसे खरीदे या फिर इस्तेमाल करें। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान खींचना। हर दिन आप अखबारों में देखते होंगे विज्ञापन छपे हुए होते हैं जो कि लिखित में होते हैं। इसी तरह से विज्ञापन दो तरह के होते हैं। पहली तरह के विज्ञापन जिसमें आपको कलाकारी ज्यादा दिखानी पड़ती है, मतलब आर्ट यानी क्रिएटिविटी। और दूसरी तरह के विज्ञापन भी होते हैं जिसमें आपको आर्ट का इस्तेमाल कम बल्कि शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है। पहली तरह के जो विज्ञापन होते हैं उसमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, यानी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है एक तरह से। जैसे विराट मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए या फिर प्लाजा कार कंपनी के लिए एक विज्ञापन लिखो। अब इसमें दोनों में प्रोडक्ट है। तो इस तरह के जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें आर्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, शब्द आपको कम ही लिखने पड़ते हैं। एक दूसरी तरह के भी विज्ञापन होते हैं जो आपको कुछ इस तरह के टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिले शुरू हो गए हैं, इस स्कूल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर कुछ इस तरह से, जैसे आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, तो योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में एक विज्ञापन लिखो। अब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनमें आपको आर्ट का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, शब्द ज्यादा लिखने पड़ेंगे। बच्चों, आपके एग्जाम में ये दोनों तरह के विज्ञापन आ सकते हैं, तो चिंता मत करो बच्चों, बहुत आसान तरीके से ये दोनों तरह के विज्ञापन आपको बहुत जल्द आ जाएंगे। बच्चों, बस आप तो एक काम करो, अपने अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे कहां से मुझसे प्यार करते हैं। चलिए पहले इस तरह के विज्ञापन सीखते हैं जिसमें आर्ट का इस्तेमाल ज्यादा और शब्दों का प्रयोग कम ही होता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे, देखते रहना। इसका नाम है पेप्स, मतलब विज्ञापन लिखते हुए इसका प्रयोग करना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके हर एक अक्षर को समझेंगे। देखो, सबसे पहले पी यानी प्रोडक्ट, मतलब आपकी जो वस्तु है उसका नाम। विज्ञापन में सबसे पहले और सबसे बड़ा यही लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल रौनक साबुन, ये तो हुआ आपके प्रोडक्ट का नाम। अब दूसरा अक्षर ए यानी आकर्षक चित्र और स्लोगन। अब आपको एक अच्छा सा चित्र बनाना है जो आपके प्रोडक्ट का ही हो, बस ये बात ध्यान रखना। और एक टैगलाइन भी यूज करनी है। जैसे साबुन के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं, तन को महकाए मन को हर्षाए, हो गया ना। इसके बाद बी यानी बेनिफिट्स, या आप आसान शब्दों में कहो तो विशेषताएं, मतलब आपको इस प्रोडक्ट की विशेषताएं लिखनी है। मतलब आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदें ये आपको 3-4 लाइन में आपको बताना है। जैसे नीम और तुलसी के गुणों से भरपूर, त्वचा को रखे मुलायम, 10 रुपए में उपलब्ध। तो इस तरह के आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पॉइंट्स बना बनाकर आप लिख सकते हो, मतलब विशेषताएं। अब सी यानी कॉन्टैक्ट, विज्ञापन में आप ये जरूर बताएं कि ये जो चीज यानी ये जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा कहां, ये भी आपको बताना है। तो आप कोई भी काल्पनिक पता या फोन नंबर आप लिख सकते हो, जैसे संपर्क विवरण सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध, या फोन नंबर भी दे सकते हो, यानी 9812 से जो भी आपको मन करे। अब एस यानी स्ट्रक्चर यानी सजावट। अब आपको सजावट करनी है पूरे विज्ञापन की। अब ये कैसे होगी, इसमें आपको पूरे विज्ञापन को एक बॉक्स में बंद करना है, बस ये सजावट है। बॉक्स आपके विज्ञापन को साफ सुथरा और अट्रैक्टिव लुक देता है, तो इसीलिए ये याद रखना। पेप्स यानी प्रोडक्ट, आकर्षक चित्र या स्लोगन, बेनिफिट्स, कॉन्टैक्ट और स्ट्रक्चर, ये आप हमेशा याद रखना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पेप्स का इस्तेमाल करके एक विज्ञापन बनाते हैं। जैसे टॉपिक है एक नई पानी की बोतल जलधारा के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले पी यानी प्रोडक्ट, अब सबसे ऊपर और मोटे अक्षरों में अब यही लिखेंगे, मतलब इस प्रोडक्ट का नाम। जैसे जलधारा वाटर बॉटल। अब ये तो हो गया। अब ए पर चलते हैं, यानी आकर्षक चित्र और स्लोगन। साइड में एक बोतल का चित्र बनाना है, मतलब बहुत आसान है आपके लिए, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो साथ में स्लोगन भी लिख देना, ये थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। जैसे जलधारा साथ हो तो प्यास की ना बात हो। देखो, बहुत आसानी से एक तुकबंदी बनानी है, आप बना लोगे ऐसा मुझे उम्मीद है। अब ये स्लोगन आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट के नाम के नीचे लिख सकते हो। इसके बाद बी यानी बेनिफिट्स, जिसको आप विशेषताएं भी कह सकते हो। जैसे स्टील से बनी सालों साल चले, 12 घंटे तक पानी ठंडा रखे, आकर्षक रंगों में उपलब्ध,
लीक प्रूफ ढक्कन, मतलब इस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर आपका कौन सा खुद का प्रोडक्ट है, आपको तो बस बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखना है, कुछ ऐसी ऐसी विशेषताएं लिख देना जिससे ग्राहक थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए। चलो आगे चलते हैं। देखो, विज्ञापन को और ज्यादा आकर्षक बनाना है तो आप ऑफर भी दे सकते हो, जैसे 2 बोतल की खरीद पर एक लंच बॉक्स मुफ्त। इस तरह से ग्राहक थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। अब सी यानी कॉन्टैक्ट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है अब वो खरीदे कहां से, उसका कॉन्टैक्ट देना है आपको। अब वो कहीं से भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने यहां लिखा कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आज ही अपनी नजदीकी स्टेशनरी और जनरल स्टोर से खरीदें। और अंत में एस यानी स्ट्रक्चर, मतलब बॉक्स, यानी सजावट करनी है बॉक्स बनाकर, बस और कुछ नहीं करना। पूरे विज्ञापन को बॉक्स में बंद करना मत भूलना। देखो, हमारा ये शानदार विज्ञापन यहां पर तैयार हो जाता है। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट पर विज्ञापन बना सकते हो बच्चों। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें कलाकारी ज्यादा चाहिए। अब कलाकारी का मतलब ये नहीं कि आप हर एक जगह पर चित्र बनाकर आ जाओ, वो कलाकारी नहीं। आपको बस विज्ञापन को या प्रोडक्ट को सजाना है। अब वो सजाएं कैसे, कुछ विशेषताएं लिखकर, कुछ ऑफर लगाकर, कुछ क्लाउड सा बना दिया, इस तरह से कुछ चित्र भी बना दिया, तो इस तरह से वो थोड़ा सजावट में आ जाता है। तो इसीलिए इस तरह की कलाकारी आप में चाहिए, बस और कुछ नहीं। वैसे तो नॉर्मल है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और हाँ, एक बात और बताना कमेंट में कि आप में से किस किस की कलाकारी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत बेकार है या नॉर्मल सी ही है, एक बार जरूर कमेंट में बताना। अब दूसरी तरह के विज्ञापन देखो जिसमें आर्ट का इस्तेमाल कम बल्कि शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल का मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चाहिए, नॉर्मल से ही चाहिए, 2-4 लाइन ही लिखनी है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा क्यों चाहिए वो आप टॉपिक्स देख लोगे, समझ में आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में ज्यादातर यही देखने को मिलता है, मतलब इस तरह के विज्ञापन ही देखने को मिलते हैं जो अब आप सीखने वाले हो। आओ अब इसको भी आसान तरीके से समझते हैं। इसमें 3 चीजें होती है। पहली, मतलब एक तरह का फॉर्मेट है। सबसे पहले सबसे ऊपर हेडिंग, या आप आसान हिंदी शब्दों में कहो तो शीर्षक, बीच में विज्ञापन की बॉडी और लास्ट में आपका एड्रेस, मतलब एड्रेस आपका मतलब विज्ञापन को देने वाले का एड्रेस चाहिए। इसको समझने के लिए एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे टॉपिक है क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब एक क्रिकेट मैच होना है जिसकी सूचना लोगों तक पहुंचानी है। अब कैसे दे सकते हो, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ही। जैसे आसान सा ही है देखना। अब क्योंकि ये सूचना है तो इसीलिए इसकी हेडिंग सूचना ही हो जाएगी। सूचना, सूचना आपको बड़ा सा लिखना है, बीच में सेंटर में कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बॉडी, बॉडी में आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग 4-5 लाइन लिख सकते हो, बस काफी रहेंगी। जैसे सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक, दिनांक आप कोई भी लिख सकते हो, दिनांक को 10 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और उड़ीसा क्रिकेट टीमों के बीच प्रतियोगिता होगी जिसमें मुख्य अतिथि सचिन तेंदुलकर होंगे। क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मैच का आनंद लें। इस प्रदर्शन के लिए 25, 40 और 50 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट निश्चित किया गया है। इस तरह से आप अपनी बात को कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में लिख सकते हो। अपनी बॉडी का मतलब विज्ञापन की बॉडी में। चलिए, अब सबसे नीचे यानी राइट साइड में आपको एक पता लिखना है। जिसने भी सूचना ये दी है, वो चाहे आपने दी है या कोई और ने दी है, आप जिसने भी ये सूचना दी है उसका नाम और उसके बारे में आपको यहां राइट साइड में बताना है। जैसे निखिल सक्सेना, ये सूचना देने वाले का नाम हो गया, और अगली लाइन में उसके पद या कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे सचिव है वो, मतलब उसका पद सचिव है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब ये उसकी कंपनी है, और लास्ट में शहर का नाम आ जाएगा मुंबई। बस ये तीनों लाइन आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन राइट साइड ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको टॉपिक से रिलेटेड चित्र बनाना है। अब चित्र आपको बनाना ही है, आप अपनी तरफ से कैसा भी चित्र बनाओ, ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें कुछ इस तरह का चित्र आप यहां पर इस जगह बना सकते हो, और बिल्कुल लास्ट में इस विज्ञापन को बॉक्स में बंद करना मत भूलना। इतना करने के बाद आपका विज्ञापन तैयार। तो बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ये तो था सूचना पर विज्ञापन। अब हम एक अलग टॉपिक पर कोई एक मतलब विज्ञापन लिख लेते हैं। जैसे टॉपिक है आपकी कंपनी के कुछ कर्मचारी के पद खाली हैं, इस पर एक विज्ञापन लिखें। तो सबसे पहले आप यहां सेंटर में थोड़ा बड़े अक्षरों में क्या लिखेंगे, आवश्यकता, क्योंकि आपको कंपनी के कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसीलिए ऊपर ऊपर सबसे बड़ा आ जाएगा आवश्यकता। उसके बाद बॉडी आ जाएगी। अब बॉडी आप अपने शब्दों में कैसे भी लिख लीजिए, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेतु 5 कर्मचारियों की आवश्यकता है जो मैकेनिकल का काम यानी जानकारी रखते हो। योग्यता 12वीं कक्षा और 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान आकर्षण, वेतनमान यानी सैलरी, ये आकर्षक होगी। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए दिनांक 25 मार्च 2027 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मिल सकते हो। बस कुछ इस तरह से आप बॉडी लिख सकते हो, और राइट साइड में यहां एड्रेस आ जाएगा ताकि कोई इंटरव्यू के लिए आए तो वो सही पते पर पहुंच जाए। सबसे पहले नाम कोई भी लिख सकते हो, रोहन,
फिर पद आ जाएगा यानी प्रबंधक यानी मैनेजर भी कह सकते हो उसको, फिर कंपनी का नाम आ जाएगा और अंत में शहर का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहां टॉपिक के अकॉर्डिंग चित्र भी बना देना और सबसे लास्ट में बॉक्स बनाना मत भूलना। अब एक आखिरी उदाहरण देखो जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि विज्ञापन एक्चुअल में लिखना कैसे है। टॉपिक है अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचने के लिए विज्ञापन लिखिए। अब इस टॉपिक में वैसे तो प्रोडक्ट की ही बात है, तो पहली तरह का विज्ञापन भी आप बना सकते हो जिसमें शब्द कम और आर्ट का प्रयोग ज्यादा करना होगा, लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहां कोई चीज बेचने के लिए बात की जा रही है तो यहां बीच में सेंटर में आ जाएगा बिकाऊ, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए, ताकि जिसको कुछ खरीदना हो वो समझ जाए कि मुझे यहां कुछ मिल सकता है। उसके बाद बॉडी क्या, मोटरसाइकिल नंबर BRY 4583 हीरो होंडा सिडीडॉन बाइक जो देखने में नई सी प्रतीत होती है, बिकाऊ है। मॉडल नंबर 2021 है, कीमत 30,000 रुपए रखी गई है। मोटरसाइकिल का रंग काला है, इच्छुक व्यक्ति नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। इस तरह से कोई भी सामान बेचने के लिए आप अपने शब्दों में विज्ञापन लिख सकते हो। यहां नाम और पता आ जाएगा और लास्ट में बॉक्स। बच्चों, साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, बॉक्स जरूर बनाना। नंबर 2, विज्ञापन बहुत बड़ा नहीं लिखना। नंबर 3, चित्र पेन से ही बनाना है, मतलब पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी पिक्चर आप बनाओ तो पेन से ही बनाना। नंबर 4, रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल मत करना। अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि चित्र बनाना नहीं आता, मतलब पिक्चर आर्ट, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो कि आप चित्र कितना सुंदर बनाते हैं इसके नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चित्र आप बना रहे हो, फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, इसके नंबर मिलते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो बच्चों जैसा भी हो चित्र बना कर आना, गंदा सा बना देना लेकिन बनाना जरूर। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब मुझे पता है कि आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, चिंता मत करो बच्चों, आपके लिए इजी टू हार्ड एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स। इस लिंक पर क्लिक करने से आपको ढेर सारे एग्जांपल कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इसी लिंक पर आपको अदर टॉपिक्स भी आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत आसान तरीके से समझने को मिल जाएंगे। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, ये लिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।